राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म महिमा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का यह वीडियो सभी सनातनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईश्वर से प्रेम करने वाले सभी भक्तों के लिए भी यह वीडियो बहुत मायने रखता है। इस वीडियो में क्या है खास, ये जानने के लिए बिना स्किप किए हमारे साथ बने रहें। प्यारे दोस्तों, एक गुप्त बात जो आप हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे अनजान हैं। तो आइए आज हम उस रहस्यमय तत्व को, खुद को, आपको फिर से याद दिलाते हैं। और वो ये है कि केवल सनातन कहा जाना या सनातन होना ही जरूरी नहीं, बल्कि सनातन धर्म भी निभाना बहुत आवश्यक है दोस्तों। और इस धर्म में सबसे बड़ी चीज़ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर अपने भक्तों से बेहद प्रेम करते हैं, किंतु ये भी सत्य है कि ईश्वर कण कण में होते हुए भी हमारे साथ साक्षात रूप में नहीं आते जल्दी से, और उनका दर्शन कर पाना भी सबके लिए संभव नहीं होता। इसलिए ईश्वर ने अपने हर एक भक्त को अपने होने का एहसास दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर ने अपने होने का हमें एहसास दिया हुआ है, पर क्या वो एहसास हम कर पाते हैं? क्या ईश्वर के आसपास होने का एहसास आप कर पाते हैं? कहाँ, किस रूप में, किस जगह पर ईश्वर के होने का एहसास है? ईश्वर का अस्तित्व विश्वास पर है। अगर आपको विश्वास है तो एहसास होगा। पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ साक्षात ईश्वर विराजते हैं, जिन्हें अगर सच्चे मन से देखा जाए तो वो जरूर दिखाई देंगे। आज हम उन जगहों के बारे में आपको बताएंगे जहाँ ईश्वर के होने का हम एहसास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। और इन्हीं जगहों को लेकर हमें अपने सनातन धर्म को निभाना बहुत आवश्यक है। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने हम सनातनियों को, हम भक्तजनों को, अपने प्यारे भक्तों को एक वरदान दिया है। अपने होने का एहसास के लिए उन्होंने कुछ हमें ऐसी दैविक संपदाएं दी हैं जहां ठाकुर के होने का एहसास हो सकता है, जहां ठाकुर को साक्षात कभी भी देखा जा सकता है। धरती पर हर जगह ऐसी नहीं है जहां ठाकुर को आप देख सके, तपस्या करने पर भी प्राप्त ना हो सके। धरती पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां तप करके, थोड़ा सा ध्यान करके ईश्वर की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। ईश्वर का एहसास हमें आसानी से हो सकता है। और ईश्वर के दिए इस वरदान रूपी दैविक संपदा की रक्षा करना सनातन धर्म है। पर क्या आप जानते हैं वो कौन सी दैविक संपदा है जो ईश्वर ने हम सनातनियों को, हम भक्तजनों को दी है? आइए जानते हैं। वृक्षों में तुलसी, पीपल, आंवले और वड़ का पेड़। पर्वतों में श्री गोवर्धन गिरिराज जी, कैलाश पर्वत। पशुओं में गौ माता और पक्षियों में मोर। गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा जैसी कई पवित्र नदियाँ। पवित्र धरती के रूप में तीर्थ धाम। आध्यात्म में ग्रंथ, पुराण, भगवद गीता। मनुष्यों में गुरु, माता पिता। ये सभी और इन जैसे ही कई एक हमारे पास अनमोल दैविक संपदाएं हैं जो ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में दी हैं। क्योंकि ईश्वर हर किसी के साथ हर वक्त नहीं हो सकते, किंतु ये वो हैं जिनके साथ हमें ईश्वर के होने का एहसास हो सकता है। बात सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की है, और इन्हीं संपदाओं की रक्षा करना हमारा सनातन धर्म है। इन्हीं संपदाओं में से एक और अति पवित्र श्री यमुना जी, श्री यमुना नदी जो दिल्ली और वृंदावन में बहती हैं। आज हम श्री यमुना महारानी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। हमारे आज की युवा इन बातों से, इन ज्ञान से अनजान है, और संतों की वाणी सुनने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है। इसलिए इस वीडियो के द्वारा जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी।
ना मैं कह रही हूँ ना आप सुन रहे हैं, ये हरि कृपा है जो हरि चर्चा हो रही है। हरि कृपा से हम कह रहे हैं, हरि कृपा से आप सुन रहे हैं। दोस्तों, महारानी यमुना जी, श्री कालिंदी देवी, श्री यमुना महारानी, ब्रजवासी कहते हैं जाको यमुना बिसारी ताको यमुना बिसारी, और जाको यमुना संभारी ताको यमुना संभारी। इस पंक्ति का मतलब ये होता है कि अगर यमुना जी ने आपको विसार दिया, जिसे विसार दिया, यानी यमुना जी ने जिसे ठुकरा दिया, उसे यमराज नहीं ठुकराएंगे, उसे यमराज जरूर लेंगे। उनके द्वार, यमराज के द्वार उनके लिए जरूर खुल जाएंगे। और जे जाहे यमुना संभारी ताने यमुना संभारी, यानी यमुना जी जिसे अपना ले, यमुना जी जिसे अपनी शरण में रख ले, उसे यमराज छू भी नहीं सकते, उसे यमराज कभी संभालने नहीं आते। वो मुक्त होता है, वो मोक्ष का दाई होता है। महारानी यमुना यमराज की बहन कही जाती है। और श्री यमुना जी के जो भगत होते हैं, यमुना जी में स्नान करने वाले, यमुना जी की शरण रहने वाले जो होते हैं, उन्हें कभी यमराज भूल से भी नहीं छूते हैं। ये बात ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन अब यमुना महारानी के बारे में हम कुछ और गहरी बातें जानेंगे। श्री यमुना महारानी हमारी धरती की नहीं है, उसी तरह जैसे गंगा जी भी हमारी धरती का हिस्सा नहीं थी। धरती बनने पर यमुना जी धरती पर नहीं थी। तो आइए जानते हैं कैसे यमुना जी धरती पर पधारी और आखिर क्यों पधारी। दोस्तों, आपने ये कथा तो सुनी ही होगी कि जब श्री कृष्ण अवतार होने वाला था तो श्री राधा रानी ने को भी श्री कृष्ण ने कहा था कि आप भी हमारे साथ धरती लोक पर चलिए, पर श्री राधा जी ने कहा था कि हम धरती पर नहीं जाएंगे जहाँ श्री यमुना जी नहीं, जहाँ श्री गोवर्धन गिरिराज जी नहीं और जहाँ वृंदावन धाम नहीं, हम ऐसी धरती पर नहीं जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने राधा जी का संग पाने के लिए उनकी इच्छा अनुसार यमुना जी, गोवर्धन गिरिराज जी और पूरे वृंदावन को अपने गोलोक से धरती पर उतारा। लेकिन ये बात भी सच है कि गोलोक से उनका अंश मात्र आया था। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन में आप जो यमुना जी देख रहे हैं, जो गोवर्धन गिरिराज देख रहे हैं, वो बस अंश मात्र है। गोलोक में यमुना जी बड़े रूप में बहती हैं। वो इतनी विशाल रूप में है जिसमें सहस्त्र अनगिनत कमल हैं, जिनके ऊपर अष्ट सखियाँ महारास लीला नित्य करती हैं, जहाँ नित्य गोलोक लीला चलती ही रहती है और जहाँ करोड़ों ब्रह्मांड श्री यमुना जी में तैरते रहते हैं। ऐसी है महारानी यमुना। राधा जी के कहने पर श्री यमुना जी वृंदावन पर उतर के आई और अपने सभी भक्तों को पवित्र करने के लिए वो धरती पर आई थी। श्री राधा रानी जी के साथ उनकी राधा रानी की अष्ट सखियों में एक है श्री यमुना जी। श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियों में से एक है कालिंदी रूप में श्री यमुना महारानी। और यमुना जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ यमुना जी, गोवर्धन गिरिराज जी, ये 2 ही ऐसे हैं जो द्वापर युग से आज तक धरती पर बने हुए हैं, जिन्होंने साक्षात श्री कृष्ण को देखा है। गोवर्धन गिरिराज वही पर्वत है जहाँ श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं और वहाँ आज भी उनके निशान हैं। और श्री यमुना जी साक्षात वही नदी है जहाँ श्री कृष्ण स्नान करते थे, जहाँ श्री कृष्ण किनारे बैठकर बांसुरी बजाते थे, जहाँ कृष्ण जन्म लेते ही श्री यमुना जी में उतरे थे। जाने कितने रास विहार श्री यमुना जी के पवित्र जल में किए होंगे। यमुना जी का जल साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी के स्पर्श का जल है। अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से राधा कृष्ण का स्पर्श पाना चाहता हो तो वो श्री यमुना जी में जरूर स्नान करे। यमुना जी की महिमा बखान नहीं की जा सकती, फिर भी कुछ शब्दों में हम आपको इसका वर्णन कर रहे हैं। द्वापर युग के बाद में श्री राधा कृष्ण तो अपने गोलोक को चले गए, लेकिन पीछे भक्तों को दे गए हैं अपनी ये दैविक संपदा, गोवर्धन गिरिराज, श्री यमुना जी और श्री वृंदावन धाम, जहाँ नित्य राधा कृष्ण आते जाते रहते हैं, रमन करते रहते हैं। किंतु
हर किसी को दिखाई नहीं देते। इनके होने का एहसास केवल सच्चे भक्तों को होता है, और जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें वो दर्शन भी देते हैं। यमुना जी, श्री गोवर्धन गिरिराज, ये साक्षात ऐसे साक्षी हैं जो युगों युगों से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने साक्षात श्री कृष्ण को उनके अवतारी रूप में देखा हुआ है। श्री कृष्ण साक्षात जिस नदी में, जिस जल में चरण धरे हैं, खुद यमुना जी वही हैं। आज भी ये वही यमुना जी हैं जहाँ श्री कृष्ण स्नान करते थे, जहाँ रास विहार करते थे, जहाँ कालिया नाग का मर्दन किया था। ऐसी दैविक, ऐसी पवित्र महारानी यमुना जी की महिमा को हम सभी सनातनियों को जानना चाहिए। और इतनी महान, इतनी अनमोल दैविक संपदा जो श्री कृष्ण और राधा जी अपनी गौलोक से लाकर हम भक्तों को दे गए हैं, उसकी सुरक्षा भी हमें करनी चाहिए। कोई भी देवी देवता अपनी सुरक्षा में सक्षम है, किंतु ये उनका प्रेम होता है कि वो अपने भक्तों से सेवा करवाना चाहते हैं। ये उन्हीं का प्रेम होता है कि वो हमें सेवा देकर हमें पाप से मुक्त करते हैं और हमें धन्य करना चाहते हैं, हमें मोक्ष देना चाहते हैं। दोस्तों, आज हमारी वही महारानी यमुना जी दिल्ली में बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही हैं, जहरीली हो चुकी हैं। वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, चाहे कोई भी जिम्मेदार हो इसका, लेकिन अंजाम इसका यही है कि महारानी यमुना जी अति दुखदायी अवस्था में है। दिल्ली से बहने वाली श्री यमुना महारानी की महिमा दिल्ली वासी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए महारानी यमुना जी को इतना ज़्यादा दूषित कर दिया है कि उनका जल बेहद जहरीला हो चुका है। आज के ज़माने में हर एक मनुष्य अपनी नियमित शैली, अपने जीवन यापन में पैसे कमाने और उड़ाने में लगा हुआ है। किसी को अपने धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं, कोई भी आध्यात्म अनुसार अपना जीवन नहीं जीता। हर किसी की दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक पैसे कमाने और उन्हीं पैसों को खर्च करने में जीवन बिताने में ही जा रही है। ईश्वर के भक्त, ईश्वर को अब पूजने वाले, अपने आप को सनातन कहने वाले, अपने आप को ईश्वर का सच्चा भक्त कहने वाले से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या हम भक्तों का, हम सनातनियों का ये धर्म नहीं है कि ईश्वर की दी हुई इन संपदाओं की हम रक्षा करें, इनकी संरक्षण का प्रयास करें। ये सभी ईश्वरी संपदा, ये सभी दैविक संपदा हमें सुख देने के लिए आई हैं। ईश्वर ने हमें सुख देने के लिए भेजी हैं। ये ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई नहीं है, ये राधा कृष्ण के द्वारा, साक्षात भगवान के द्वारा दी गई अनमोल संपदा है। ये यमुना जी की ऐसी अवस्था जो दिल्ली में हुई है, ये ईश्वर के दिए वरदान का, ईश्वर के दिए प्रेम का तिरस्कार, अपमान नहीं तो और क्या है। क्या हम सनातनियों का, हम भक्तों का ये धर्म नहीं कि ईश्वर की ये दैविक संपदा, हमारी पवित्र यमुना महारानी, हमारी गंगा जी और सभी पवित्र नदियों का हम संरक्षण करें। सभी ईश्वरी संपदाओं की सुरक्षा करना, उन्हें साफ सुथरा रखना, ये हमारा धर्म नहीं है। क्या पैसे कमाने के लिए हम पैदा हुए हैं और उन्हें खर्च करके बुरा होके मर जाने के लिए ही हम धरती पर आए हैं? क्या यही सनातन धर्म है? क्या हम इसे ही सनातन कहते हैं? दोस्तों, हमारी आपसे प्रार्थना है, जिसमें जितना सामर्थ्य हो, दिल्ली में श्री यमुना महारानी के लिए पूरी श्रद्धा भाव रखते हुए, उनको तत्व से जानते हुए, उनकी महिमा समझकर, उनसे प्रेम और सम्मान करते हुए, उन यमुना जी का सम्मान करते हुए, उनकी संरक्षण और उनकी सुरक्षा की यथा सामर्थ्य चेष्टा कीजिए। हमारे कई संत आज भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। हमारे कई संत लगातार चेष्टा कर रहे हैं कि श्री यमुना जी, श्री गंगा जी और कई पवित्र नदियों को साफ सुथरा रखा जा सके, उन्हें ऐसे दूषित वातावरण में ना रहना पड़े। ऐसी पवित्र और दैविक नदियों को दूषित करना महापाप है। ये ईश्वर का अपमान है। ये कोई साधारण नदियाँ नहीं हैं दोस्तों, ये दैविक शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय अंश है। इसलिए इन पवित्र नदियों को
दूषित करके यूँ अपमानित ना करें। ईश्वर को के प्रेम का सम्मान करें और हो सके तो इन पवित्र नदियों की सुरक्षा करें, उनकी संरक्षण के लिए प्रयास करें। कई संत इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। कई संत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी पवित्र नदियाँ पूरी तरह से शुद्धता से बहे और अपने असली स्वरूप में रहे। आज इन नदियों की सबसे बड़ी चमत्कार यही है कि पवित्र गंगा जी की ये महिमा है कि चाहे उन्हें लोग कितना ही मैला करें, पर उनका जल पीकर किसी को कोई घातक बीमारी नहीं होती। जबकि ये पाया गया है कि दूषित जल से बीमारियां होती हैं, पर गंगा जी और यमुना जी के पवित्र जल को पीकर किसी को कोई घातक बीमारी आज तक नहीं हो पाई। और वही अगर आप अपने घर के जल को इस हद तक दूषित करेंगे तो उस जल को पीकर आपको बीमारियां जरूर हो जाएंगी। ये गंगा जी और यमुना जी की चमत्कारी महिमा ही है, ये उनकी दैविक शक्ति ही है कि उनके जल को आज के साधारण लोग जो उनकी महिमा नहीं जानते उससे मामूली सी नदी समझकर जितना भी दूषित करते हैं, उसके बावजूद भी उसका जल पीकर कोई बीमार नहीं पड़ता। ऐसी महिमा है हमारी पवित्र नदियों की, हमारी इन दैविक संपदाओं की। हम फिर दोहराते हैं दोस्तों, हमारे सभी प्यारे सनातनियों, ये पवित्र नदियाँ कोई साधारण नदी नहीं है, ये दैविक शक्तियाँ हैं, ये श्री कृष्ण की प्यारी है, ये दैविक संपदाएं हैं, ये ईश्वर का दिया हुआ प्रेम है। इसे दूषित करके इनका अपमान ना करें, इनकी महिमा को समझें। ईश्वर ने पाप धोने के लिए इन नदियों को हमारे लिए धरती पर भेजा है। इन नदियों का अपमान करके पाप के भागी ना बने। ये पवित्र नदियाँ हमें सुख देने आई हैं, आनंद देने आई हैं, मोक्ष देने आई हैं। आप इन्हें दुख ना दें। जितना सामर्थ्य हो सके यमुना जी महारानी, गंगा जी, इनको पवित्र रखने की चेष्टा करें, इनकी संरक्षण के लिए प्रयास करें, संतों के संग जुड़ें और किस तरह से हम यमुना जी, श्री गंगा जी, इन सभी नदियों को शुद्ध कर सकते हैं, इन्हें दूषित होने से रोक सकते हैं, इसका यथावत प्रयास कीजिए। यही सनातन धर्म है, यही सनातनियों का धर्म है कि वो अपने ईश्वर के दिए हुए इन अनमोल दैविक संपदाओं की रक्षा करें, इनसे प्रेम करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही ईश्वर कृपा आप पर होगी और यही यमुना जी के द्वारा आपको राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। यही गंगा जी आपको ईश्वरी दर्शन जरूर करवाएंगी। इनमें वो सामर्थ्य है क्योंकि ये साक्षात ईश्वर का ही अंश हैं। इन्हें साधारण नदी समझने की भूल ना करें दोस्तों। हमारी आज की युवा पीढ़ी जो इन नदियों के बारे में इतनी गहराई से नहीं जानती, उम्मीद है कि अब उन्हें समझ आ गया होगा कि ये कोई साधारण नदियाँ नहीं हैं। इसलिए हमारी सभी सनातनियों से विनती है, भक्त खुद को भक्त कहने वाले सभी ईश्वरी भक्तों से विनती है कि अगर वो सच्चे भक्त हैं, अगर वो सच्चे सनातनी हैं, तो इन नदियों का संरक्षण करें, इनको शुद्ध करने में, इनको सुख देने में यथा योग्य प्रयास करें, यथा योग्य अपना योगदान दें, संतों के साथ जुड़े और जितना ज़्यादा हो सके इन नदियों की सुरक्षा की चेष्टा करें। आज वृंदावन में भी उतने वन नहीं बचे जितने वन हुआ करते थे। आज निधि वन भी घटता जा रहा है। कारण यही है कि आज के लोग इनकी महिमा नहीं जानते। इनकी महिमा जानने वाले ब्रजवासी के लिए आज भी वृंदावन का हर एक गज या हर एक कण कण उनके प्राण हैं, जिनमें उनके प्राण बसते हैं। आज भी ऐसे भक्त आपको वृंदावन में मिलेंगे जिनमें यमुना जी की प्राण बसते हैं। सारे ब्रजवासी के लिए यमुना जी उनके को प्राणों से प्यारी है क्योंकि वो यमुना जी के बारे में जानते हैं, वो उनकी महिमा को जानते हैं, वो वृंदावन में खड़े हर एक वृक्ष की महिमा जानते हैं। आज की युवा पीढ़ी वृंदावन से भी अनजान है। कोई साधारण तीर्थ धाम समझना या घूमने की या टूरिस्ट टाइप की एरिया समझना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। आज की युवा पीढ़ी को हम इन चीज़ों के बारे में बताना चाहेंगे। हमारी आज की युवा पीढ़ी में सबसे बड़ा सद्गुण, सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी होती हैं और हमेशा
कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आज आपको बता दें कि हम इस चैनल पर ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी सुनने को देखने को नहीं मिलेगी, और अगर जब नहीं मिलेगी तो आप जीवन पर्यंत इन बातों से अनजान रह जाएंगे। जबकि ये सच्चाई ये उसी तरह है दोस्तों कि एक सच्चाई आपके सामने तो हो पर आपको दिखाई ना दे। हम आपको वो सच्चाई, वो ज्ञान इस चैनल के माध्यम से देंगे जिसका धरती पर होने पर भी आप उससे अनजान हैं। हम चेष्टा करेंगे कि आपको अध्यात्म के हर एक चेहरे से आपको वाकिफ कराएं, आपको अध्यात्म की हर एक महिमा विस्तार में बताएं। आप अनजानी ना रहें कि अध्यात्म क्या है, क्यों है, कैसा है, किस लिए है, और हमें अध्यात्म की, सनातन की और इस ईश्वरी संपदा की आवश्यकता क्यों है, इसके होने ना होने से कैसा प्रभाव होगा, सभी बातें आपको बताएंगे। ऐसे ही ज्ञान वाले, ऐसी नई नई रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। भक्तों की जय, भगवान की जय।